अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी एडल्टहुड में ADHD के सिम्टम्स के बारे में। आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये बच्चों में पाया जाने वाला डिसऑर्डर है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो बच्चों में या चाइल्डहुड में भी हमें इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है वो बहुत हद तक एडल्टहुड तक जाते जाते रिकवर हो जाता है। लेकिन हमें ये भी देखने में नज़र आता है कि एडल्टहुड में भी ADHD की कंडीशंस या सिम्टम्स पाए जाते हैं, और आम तौर पे लोग इसको डायग्नोज नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं और अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि एडल्टहुड में भी ADHD जो है वो हो सकता है, यानी वो डिसऑर्डर एडल्टहुड में भी पाया जा सकता है। एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ होती है, इसके जो सिम्टम्स या इसकी कंडीशंस हमें नज़र आती हैं एडल्टहुड में, वो they are somehow different from the childhood symptoms। उनके बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है वो हमें उनकी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू नजर आती है कि दे आर ऑलवेज रोमिंग अराउंड, वो भाग दौड़ रहे हैं, जंपिंग्स कर रहे हैं। अब एडल्टहुड में आके इसकी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं थोड़ी सी, और वो हमें इमोशनल इरेगुलेशंस या इमोशनल इम्बैलेंस की सूरत में नजर आना शुरू होती हैं। और इमोशनल इरेगुलेशंस क्या हैं कि उनकी वजह से जो एडल्ट्स हैं वो अपनी रूटीन्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो अपने रिलेशनशिप्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनके जो वर्क प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं हो पाते। अब परफॉर्म करने से मुराद ये है कि मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है इसको हम परफॉर्मेंस डिसऑर्डर भी कहते हैं। परफॉर्मेंस डिसऑर्डर होने का मतलब ये है कि उनकी जो परसेप्शंस की स्किल्स हैं दे आर क्वाइट बेटर, बट व्हेन दे आर परफॉर्मिंग दोज टास्क जो कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से या उनकी परसेप्शन से लिए हैं, उनको उसमें मसला आता है। तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का होना या इम्पल्सिविटी का होना ये एडल्ट्स में भी पाया जाता है। लेकिन इसकी मैनेजमेंट डेफिनेटली, अगर इसके सिम्टम्स और कंडीशंस चाइल्डहुड कंडीशन से डिफरेंट है तो यहाँ पे हमें इसके जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो भी डिफरेंट करना पड़ते हैं। तो इसके लिए अगेन वही बात है कि आप साइकोलॉजिकल हेल्प के ज़रिए, मोटिवेशन के थ्रू, आप बिहेवियर मैनेजमेंट के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। लेकिन डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है? डिफ़िकल्टी वहाँ पे आती है जब हम इस सिचुएशन को समझ ही ना पाएँ, हम इस कंडीशन को समझ ही ना पाएँ, एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर जो है वो एडल्टहुड की सिचुएशन में भी मौजूद हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और अगर ये 2-3 कंडीशंस यानी इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी एंड इनअटेंटिवनेस मुसलसल 6 माह से ज़्यादा के अरसे के अंदर आपको नज़र आ रही है किसी भी एडल्ट में, तो इसका मतलब है कि उसको इस डिसऑर्डर के साथ मुतासिर है और उसको उसके मुताबिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और मैनेजमेंट में मामूली सी मेडिकेशन और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें कि उसकी मोटिवेशनल थेरेपी और साथ में बिहेवियर थेरेपी जो है उसके ज़रिए हम उसकी कंडीशंस को बेहतर बना सकते हैं। और एडल्ट्स चूँकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस लर्निंग की ज़्यादा होती है एंड दे रियली वांटेड टू गेट देमसेल्फ बेटर इन लाइफ सिचुएशंस, तो वो जल्दी सीखते हैं और जल्दी इस कंडीशन से बाहर भी आ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत कीमती है और हम बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इन चीज़ों को महसूस नहीं करते, और बहुत सारे कीमती लोग जो हैं वो इन मामूली डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ना खुद होते हैं बल्कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रहते हैं। तो आपके करीब जो भी मदद है आप उसको हासिल कीजिए और इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया।